देखो इससे पहले बेटा मैंने आपको कराया था कल जो डेरिवेशन था कि एक डाइपोल था और उस डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करवाया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाया था। आज जो डेरिवेशन है वो है एक डाइपोल है, उसकी वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट लेंगे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, उसका मैं तो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है। देखो क्या है बेटा, एक डाइपोल है हमारा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये डाइपोल का सेंटर है जिसे हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया। अब पहले ही समझना इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास हो रही हो और डाइपोल के साथ यहां 90 डिग्री बना रही हो। ये दो कंडीशन है इंपॉर्टेंट। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जा रही है और डाइपोल का 90 डिग्री बनाएगी, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसी कोई तिरछी लाइन बना देता है तो वो सेंटर से तो जा रही है, लेकिन डाइपोल पे 90 डिग्री तो बना नहीं रही है, तो वो लाइन हमारी इक्वेटोरियल लाइन नहीं कहलाएगी। अब हमारे पास ये इक्वेटोरियल लाइन होगी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जा रही, डाइपोल पे 90 डिग्री बना रही, यहां मैंने एंगल बना दिया। इस पर हमने कोई पॉइंट ले लेना, मान लो हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसको ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। इस पॉइंट पर ये डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकालना है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दूसरा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चार्ज मिलकर इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ये निकालना है। अब ये दोनों चार्ज मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइपोल, तो वही हमने बोल दिया कि ये डाइपोल जो है इक्वेटोरियल लाइन पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस पॉइंट को हम कोई नहीं भी कर देंगे, अभी हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लिया ना, एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर लिया और इस पॉइंट को हमने एम पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हमने एम पॉइंट ले लिया। अब ये समझो बेटा कि ये नेगेटिव चार्ज अगर कोई पूछेगा कि एम पॉइंट पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पर वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि अगर वहां से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो वो जाके साथ कहां मिल जाएगी, नेगेटिव चार्ज में। ये मैंने तरीका बताया आपको। तो क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और वो कहां पहुंच जाएगी, नेगेटिव चार्ज। तो हम ऐसे एरो बना देंगे, हम कहेंगे ई माइनस, ये नेगेटिव चार्ज की एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। बस समझ आ गई। दूसरी चीज ये है इसमें कि प्लस चार्ज की एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से, इससे दूर जाता हुआ एरो। प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे दूर जाता हुआ एरो। बात समझ आ रही है, बड़ी। अब क्या करना है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, पॉजिटिव की ये हो गया, तो हम यहां लिख देते हैं ई प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस पर हमने एक एरो लगा दिया, इक्वेटोरियल वाला है। लेट कैसे हो, चलो अब क्या करना है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज की एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले डायग्राम बताया पूरा, उसका क्वेश्चन लिखाऊंगा फिर डायग्राम बना ले। तो नेगेटिव चार्ज की जो ये एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ना तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ना ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स वाई के बीच में है भाई। अगर नीचे की तरफ होती तो हम कहते वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इधर होती तो हम बोलते एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये तो दोनों में से किधर ही नहीं। तो हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे या बोलेंगे इसको स्प्लिट कर लेंगे या तोड़ देंगे, इसको दो टुकड़े में तोड़ लेंगे या इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे, टुकड़े या कंपोनेंट, उसे बोलते हैं रिजॉल्व कर लिया, स्प्लिट कर लिया। एक वेक्टर को 11th क्लास में था, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर या टू और मोर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट। अब यहां पर क्या करना है, इस
इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा तो पहले ही समझ लो यहां पर ये जो एंगल है ये थीटा है और यहां पर ये एंगल भी थीटा है। डायग्राम समझते हैं कैसे बना रहे हैं। डाइपोल की टोटल लेंथ होती है 2a, तो आधी लेंथ कितनी हो गई a, ये इतनी लेंथ कितनी हो गई a, और ये भी लेंथ कितनी हो गई a। और पॉइंट ऑब्जर्वेशन, इस डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। कल वाले डेरिवेशन में, एक्सियल पॉइंट वाले डेरिवेशन में अगर आप देखोगे तो डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस कितना लिया था हमने, r। तो यहां पर भी हम ये r डिस्टेंस ले लेंगे। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस r होगा। अब क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इसकी जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर और एक कंपोनेंट बनेगा इधर, यानी कि ये दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे एक दूसरे का 90 डिग्री। ये हमारा E माइनस वेक्टर है, E माइनस, इसके हमने दो कंपोनेंट करे तो एक कंपोनेंट बनाया ऐसे, एक कंपोनेंट बनाया ऐसे। बात समझ आ रही है। अगर ये ऐसा होता तो एक कंपोनेंट बनाते ऐसे, दूसरा कंपोनेंट बनाते ऐसे। अगर E का डायरेक्शन ऐसे होता तो एक कंपोनेंट बनाते ऐसे, एक कंपोनेंट बनाते ऐसे। और अगर E का डायरेक्शन ऐसे होता तो एक कंपोनेंट बनाते ऐसे और एक कंपोनेंट बनाते ऐसे। समझ में आया, मैंने हर तरीके से बना के दिखा दिया। E का डायरेक्शन ऐसा होता तो दो कंपोनेंट ऐसे, E का डायरेक्शन ऐसे होता एक कंपोनेंट ऐसे एक ऐसे। अगर E का डायरेक्शन ऐसे होता तो एक कंपोनेंट ऐसे और ऐसे। अगर E का डायरेक्शन ऐसे होता एक कंपोनेंट ऐसे और ऐसे। एक चीज देखो, चारों डायग्राम में ये दोनों जो कंपोनेंट है एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। समझ आ गई बात, इसको रखो। अब ये देखो, ये जो हमने दो कंपोनेंट बनाए तो अब एक कंपोनेंट ये हो गया, एक ये। अब इसकी नेमिंग करना है। तो ये जो कंपोनेंट है वो इस डाइपोल के साथ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा और ये थीटा क्या हो जाएगा बराबर। ये जो कंपोनेंट है ये वाला एरो इस डाइपोल के साथ पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा बराबर। अब हमने इसका क्या लिख दिया, इसका लिख दिया हमने E माइनस कॉस थीटा। इस कंपोनेंट का नाम क्या रख दिया, E माइनस कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम रख दिया E माइनस साइन थीटा। ये समझो। नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के हिसाब से नहीं लेते, ये गड़बड़ है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब नहीं लेना है। देखो एक चीज समझो, इसका तरीका क्या है। जैसे ये एक वेक्टर है E, इसके दो कंपोनेंट हमने बनाए, दो कंपोनेंट बना लिया। अगर आपने, आवाज आ रही सही, सुनो, अगर आपने थीटा यहां लिया तो ये हो जाएगा E कॉस थीटा और ये हो जाएगा E साइन थीटा। और अगर आपने दो कंपोनेंट बनाए इस E के, हाँ अब समझ में आ गया, थीटा यहां ले लिया तो क्या हो जाएगा E कॉस थीटा, ये हो जाएगा E साइन थीटा। ये गेम है इसका, समझ आ गई बात। तो ये नहीं बोलना है कि वर्टिकल वाले को कॉस लेंगे कि हॉरिजॉन्टल वाले को कॉस लेंगे, नहीं, ये एंगल के हिसाब से बात समझे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमने इस इधर थीटा लिया इसलिए इसको कॉस थीटा लिख दिया, इधर थीटा नहीं लिया साइन थीटा लिख दिया। ये 11th में इसका है, प्रूफ भी है कि ये क्यों लिखते हैं, अभी तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप इतना तो ध्यान ही रखना, बता देंगे बाद में। अब क्या करना है, अब इसी तरीके से इसको रिजॉल्व करा तो इसके दो कंपोनेंट बने, एक तो ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये लाइन इसके डाइपोल के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर। बात समझ में आ गई। जब ये एंगल बराबर हो गया तो अब इस कंपोनेंट को क्या लिख देंगे, E प्लस
ई प्लस कॉस थीटा, और ऊपर वाले वर्टिकल को क्या लिख देंगे, ई प्लस साइन थीटा, ई प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। बस समझ आ गई। अब देखो एक चीज समझना, हमारे पास एक ई माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी। जब हमने इस ई प्लस को दो पार्ट में तोड़ा तो एक कंपोनेंट बना ये, एक कंपोनेंट बना ये, ई माइनस को दो पार्ट में तोड़ा, एक कंपोनेंट बना ये, एक कंपोनेंट बना ये। इसका मतलब हमारे पास चार कंपोनेंट बचे, दो वेक्टर थे, एक ई प्लस एक ई माइनस, उनको स्प्लिट करा, एक एक के दो दो टुकड़े, तो इसके दो टुकड़े हो गए ये, और इस वाले के दो टुकड़े हो गए, टोटल टुकड़े या टोटल कंपोनेंट हो गए चार। टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? अब क्या होगा, ये जो ई प्लस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ज्यादा लेट क्यों हो गए बेटा? ऐसे तो गड़बड़ रही। पता क्या रहेगा, मैं एक बार बताऊं, तो मुझे कोई फर्क नहीं, जैसे आप आ तो रहा है, लेकिन आप एक दिन एब्सेंट हो जा रहा है, एक दिन लेट आ रहा है, तो ऐसे समझ में कैसे आ रहा है? जो बताओ, दिक्कत है ना। देखो मैंने आपको एग्जाम्पल है, मैं ये कोई, तुम ही कोई मूवी देखने चले जाओ, अब 10 मिनट निकल जाए, तो 15-20 मिनट तक तो यही समझ में नहीं आता ये हो गया रहा है, क्यों ये इसको मार कूट रहा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्यों रो रहा है, क्यों खुश हो रहा है, इतना लगता है। वो तो मूवी जिसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, तो ये चीज। अब जैसे हमने अभी कुछ नहीं करा, हम ये डायग्राम समझा रहे थे कि ये डेरिवेशन कैसे करना, अभी तो क्वेश्चन भी नहीं लिखवाया, समझ लो। तो ये चाहिए, तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा टाइम देखो, समय से पहले निकलना। अगर हम लग रहा है इतनी लेट पहुंच रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप देखो, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा बताता जरूर, 10 मिनट छूटा तो नुकसान ही है ना। फिर उसके बाद मैं तो जो एक्सप्लेन कर रहा था वो तो नहीं, फिर तो डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बेसिक चीजें बताई तो फिर कैसे आएंगी? ठीक है, तो मैं फिर से बता। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कोई डायग्राम जैसे ये बना हुआ था, एक साथ इकट्ठा फाइनल बना हुआ देखोगे, और एक थोड़ा थोड़ा करके बना रहे होते हैं, उसमें फर्क आता है। बात है नहीं? अभी हमने एक लाइन बनाई तो उसमें लगता है हाँ ये लाइन थी, ये इन्होंने ऐसे बनाई से। अभी एकदम छपा हुआ एक डायग्राम है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा कम समझ में आया। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन अभी लिखवा रहा हूँ, फिर मैं ये बताता हूँ। क्वेश्चन लिख लो जरा, इसको कर लो क्वेश्चन। देखो एक चीज भी समझ में आता तो इंटरेस्ट भी आता, मजा आता पढ़ने, और पता लगा समझ में ही नहीं आया तो वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता, लगता अरे यार क्या बोरिंग हो जाता। लिखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, इधर से लिख लो, वो नोट लिखवा दी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन, जो ये डेरिवेशन वो तो छोड़ दो, इधर से लिख लो, यहाँ से नहीं, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं होता ना। हाँ तो हो जाएगा। देखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, drive an expression for intensity of electric field, drive an expression for intensity of electric field due to an electric dipole, due to an electric dipole, due to an electric dipole on equatorial line, on equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन। देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बेटा ये दिया है कि एक डाइपोल है, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ ना, फिर उसको बना दूंगा, फिर यहाँ वाला रब कर दूंगा, ये मेन डायग्राम रहेगा हमारा, तो समझ में सही है। बात ये है, हमने बेटा एक डाइपोल बनाया ऐसे करके, ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें इस डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ये इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास हो रही हो और डाइपोल के साथ 90 डिग्री बना रही हो, ये इक्वेटोरियल लाइन की कंडीशन है। अब डाइपोल का सेंटर हमने ले लिया ये, अगर हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दें,
ये स्ट्रेट लाइन डाइपोल के सेंटर ओ से पास हो रही है और डाइपोल के साथ ये 90 डिग्री बना रही है, तो इक्वेटोरियल लाइन हो। अगर मैं कोई ऐसी लाइन खींच दूं तो वो सेंटर से तो पास हो जाएगी, लेकिन वो 90 डिग्री मतलब यहां से मैं ऐसे बना 90 डिग्री नहीं बना रही, तो उसे हम इक्वेटोरियल लाइन नहीं बोलेंगे। अब इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लोगे वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। जैसे एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लिया एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लिया तो इक्वेटोरियल। अब हमने मान लिया हमें इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ये डाइपोल इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस पॉइंट को m लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? m। अब एक दूसरा बोल सकते हैं या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ये दोनों चार्ज मिलकर इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये बात, या हम कह रहे हैं डाइपोल इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों एक ही। अब हमने क्या करा, ये जो डाइपोल का सेंटर से हाथ का डिस्टेंस है ये a हो गया, और ये क्योंकि आधी लेंथ a ले रहे हैं ना, क्योंकि पूरी लेंथ तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में टोटल लेंथ है तो 2a ले रहे हैं। डाइपोल के सेंटर से जो हमने कल डेरिवेशन करा था एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो डाइपोल के सेंटर से एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करा था? स्मॉल r से। यानी कि डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया था। तो आज भी डाइपोल के सेंटर से हमारा पॉइंट ऑब्जर्वेशन ये है, तो हम इसको r ले लेंगे, स्मॉल r। समझ आ गई बात? डायग्राम रटना नहीं, रटना कितने रटेंगे, 1 2 3 4 5 10 15, फिर पता लगा पीछे भूलते जा रहे हैं, आगे के याद हो जा रहे हैं। तो डायग्राम को हमें बनाना है, खुद बनाना, सोच के कि हमें क्या बोला है, क्या कंडीशन दिया है, खुद समझ कर बनाना, तो वो ज्यादा रिटेन रहेगा, रटा हुआ नहीं टिक पाएगा। समझे? खुद क्वेश्चन करना है कि हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, तो किस तरीके से बनाएंगे। तो हाँ, ये लाइन बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा। अब क्या करना है बेटा, अब यहां से मैं एक लाइन यहां मिला दे रहा हूं और यहां से एक लाइन यहां मिला दे रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका डायरेक्शन ये होगा E माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है किसी पॉइंट पे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट बोलोगे तो इस तरफ एरो बनाना, ऐसा एरो जो नेगेटिव चार्ज में जाके मिल जाए, और E वेक्टर है इसलिए वेक्टर का साइन लगा दिया। प्लस चार्ज जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां प्रोड्यूस करेगा, प्लस की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर जाती हुई होती है, तो इसको ऐसे बना दिया। समझ आ रहा है? अब क्या हो गया, अब ये जो E प्लस है या E माइनस है, ये ना x के अलॉन्ग है ना y के अलॉन्ग है। भाई देखो भाई, ऐसे होता तो y एक्सिस के अलॉन्ग, या ऊपर की तरफ y के अलॉन्ग, ऐसे होता है x के अलॉन्ग, या इधर होता है x के अलॉन्ग। अब ये तो है नहीं, ये तो एक्स वाई प्लेन के बीच में है। तो हम इस E माइनस E प्लस को तोड़ेंगे। कितने पार्ट में तोड़ेंगे? इनके दो कंपोनेंट बनाएंगे, इनके दो कंपोनेंट बनाएंगे। तो पहले हमने क्या करा, इस E माइनस के दो टुकड़े कर लिए। तो वो दो टुकड़े का मैंने तरीका बताया है कि अगर E ऐसा है बेटा, तो उसके दो टुकड़े, एक टुकड़ा ऐसा एक टुकड़ा ऐसा होगा। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर ये E आपका ऐसा है तो इसके दो टुकड़े, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। अगर आपका E ऐसा है तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये एक दूसरे के साथ 90 बनाएंगे और इनका डायरेक्शन भी इसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर इन दोनों को ऐसे मिलाएं तो उसी डायरेक्शन में आ जाए। ऐसा कंपोनेंट नहीं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब बच्चे ने बनाया एक कंपोनेंट ऐसा एक कंपोनेंट ऐसा। अरे बने तो ये भी तो दो कंपोनेंट, लेकिन अगर इन दोनों का जब मिलाओगे तो उसका डायरेक्शन तो इधर आ जाएगा, अपोजिट चलेगा। ऐसा नहीं करना है, आप उन दोनों को मिला। देखो हम इस एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट अगर हम इसको ऐसे मिला ना तो ये इसी डायरेक्शन में आ जाए, ये तरीका है। दूसरी चीज मैंने एक तरीका और बताया, ये तो 11th में ही था। अगर आपने इसे लिया बेटा थीटा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक, कई और बच्चों को लगता है हॉरिजॉन्टल वाला ही कॉस लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने यहाँ पर है ये, अगर हम इसमें ये वाला ये ले लें थीटा, तो ये वर्टिकल वाला हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा।
ये बेसिक चीज है, समझ आई बात। हाँ देखो चीज अगर कोई चीज पढ़ रहे हो और वो आपको अच्छे समझ में आएगी तो लगे इंटरेस्ट, वरना तो फिर वो बवाल है, फिर तो समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर फायदा क्या है। अब क्या हुआ, हमने इस ई माइनस के दो कंपोनेंट बनाया बेटा, एक कंपोनेंट बनाया ये, एक कंपोनेंट बनाया यहाँ। अब हम करेंगे क्या, पहले तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, बराबर इसलिए है कि भाई ये डाइपोल लिया, ये जो लाइन है इक्वेटोरियल लाइन है, सेंटर से पास हो रही 90 डिग्री बना रही है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस तो बराबर ही होगा। मैं ऐसा पढ़ा, समझ आया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई ये वाली लाइन इस लाइन की डाइपोल की, तो फिर तो ये साइड बराबर, जब ये साइड बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर, ये भी प्रॉपर्टी है। दो साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर, तो एंगल बराबर दो साइड बराबर। अब क्या हुआ, जब ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा कैसे होगा, ये डाइपोल के साथ ये एरो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये एंगल बराबर हो गया। इसी तरह तो अब जब हम इस ई माइनस के दो कंपोनेंट बनाए तो ये वाला कंपोनेंट हो गया ई माइनस कॉस थीटा, और यहां हो गया ई माइनस साइन थीटा, ये वाला। ऐसे ही क्या करना, जब इस इधर देखेंगे तो भाई ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों, ये थीटा जो बराबर है, ये एरो इसके डायगोनल पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या हो रहा है, जब ये थीटा है तो इस ई प्लस को जब दो टुकड़े करेंगे तो एक कंपोनेंट है ई प्लस कॉस थीटा और ई प्लस साइन थीटा। अब कई बार बच्चे ये पूछते हैं ना कि ऐसा करा, ये थीटा ले लिया, ये थीटा बराबर थे, ठीक है, तो जब हमने इस वाले को ई प्लस को रिजॉल्व करा समझ लो, तो ये वाला थीटा क्यों लिया, इसको ही थीटा क्यों लिया, इधर ले लेते कोई थीटा, इसको लिख देते ई कॉस थीटा, ठीक है। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये वाला जिसको मैंने थीटा लिखा, ये थीटा वन की बात नहीं कर रहा हूं, इस थीटा एक तरीका ये है कि अगर एक डायग्राम में एक से ज्यादा थीटा होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितने थीटा हो बराबर हो, ऐसे थीटा लें, उसमें एक से ज्यादा थीटा लेना है तो बराबर, क्यों, उससे रहेगा डेरिवेशन आसान। अब थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, तो और पगला जाएगा दिमाग, समझ आ रहा है। इसीलिए क्या करा, ये वाला जब हमने इसको रिजॉल्व करा तो ये वाला थीटा कहा कि ये थीटा बराबर, तो इसको थीटा लिया, तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा हो गया। अब मान लो हम कहते हम तो यहाँ ले रहे थीटा, अगर कोई कहता ये थीटा बराबर, तो कहता दूसरा कह रहा है हम तो थीटा वन लिख दे रहे हैं, हाँ बात सही है, तो थीटा वन ये हो जाता कॉस थीटा वन साइन थीटा, तो उसमें क्या ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। बात ये होती है, एंगल अगर चेंज करता है, ऐसा नहीं कि वो हो नहीं वो, तो लेकिन एंगल चेंज करो तो फिर सब अलग अलग थीटा वन थीटा। अब क्या है, जितने जैसे कभी भी कोई ऐसा डायग्राम देखा, हाँ हमें पता रहता है ये चारों बराबर है, छुट्टी, थीटा आ गया तो बोले यार ये वाला अगर निकाल ले रहे तो ये निकाल रहा है, सब निकाल रहे तो पता चल रहा है, वरना फिर गड़बड़। समझ आ गई बात, इतना डायग्राम समझ में आया, इसमें कोई डाउट। अब हम इसको तो रब कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ डेरिवेशन कराएंगे, वहीं पे चलेंगे जो पहले से रेडी है हमारा। अब इसमें एक चीज और समझो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये ए है, ये आर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, और इतना ही डिस्टेंस ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर रूट के अंदर। बात समझ में आई, कोई डाउट, जिस सिस्टम में डाउट हो तुरंत बता दो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन हो जाए, यही तो कहते हैं, नहीं बताना है तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल, ठीक है, पहले मुझे कर लेने दो, वो नहीं कह रहा हूं मैं तो तुमने इसलिए कह रहा हूं, देखो 10 स्टेप मैंने कराए, पहला स्टेप मैंने लिखा, तुमने पहले ही में बोल दिया कि सर हम समझ नहीं है, मैं उसी टाइम बता दूं, जब पहला समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ सेकंड भी समझ में आ गया, थर्ड भी समझ, क्यों पहले समझ में आया ना। अब वही पहले ही समझ में नहीं आया,
चलता रहे, लास्ट में क्या करना है, जरा फिर से समझाना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ फिर से समझाने के लिए, लेकिन एक बात है ना, अगर आपको एक बार आ जाए और फिर से आप एक बार बोल दो थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से पता लगा पहली बार में ही कुछ नहीं है तो फायदा। तो जो स्टेप लिखा तुरंत उसी में बताना है, कोई डायग्राम बनाना है तुरंत बताना, भाई हमें समझ में नहीं आया, ये बात समझ भाई क्लियर। और अगर आपको ये भी लगता है अगर ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको ऐसे कर देते तो ठीक रहता है, ऐसे तो ऐसे भी आपने जो व्यूज डिस्कस करना, तो क्या मुझे, मैंने तुम्हें बताया, तुम मुझसे बोलोगे सर ये ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका रीजन बताएंगे कि भाई इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्या होगा। देखो मैंने आपको पहले बताया कि भाई यार थीटा है, थीटा यहाँ भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो फिर थीटा, ये थीटा कुछ और होता है, ये थीटा की वैल्यू अलग है, फिर हमें उसको 1 2 करना पड़ता कुछ, ये चीज इस तरीके से बात समझ आ गई। अब ये वाला थीटा है, अब मैं मान लो यहाँ पे थीटा ले ले, तो ये और थीटा ये जरूरी नहीं बराबर हो, समझ में आया। मान लो इक्विलेटरली ट्राइंगल है, हमने सपोज कर लो, तो ये 60 हो गया, ये 60, ये पूरा 60 हुआ, तो ये तो 30 हो गया, ये 60 है। अब मैं इसको तो लिख देता, तो इसको अगर मैं इसको थीटा ले लेता तो मुझे इसको लिखना पड़ता कॉस थीटा, इसको लिखना पड़ता साइन थीटा, तो अब इस थीटा की जगह मुझे कोई 1 2 करना पड़ता, नहीं बनना पड़ता, तो ये ऐसे झाट नेट है ना। तो ये चीज अब इधर, अब देखो एक ई प्लस वैक्टर है, एक ई माइनस वैक्टर है, दो वैक्टर थे हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्वांटिटी, इसके हमने ई प्लस के 2 टुकड़े करे, ई माइनस के, तो अगर ई प्लस के 2 टुकड़े करे तो ई बचेगा, तुम बताओ ई बचेगा, अरे ई प्लस बचा नहीं बचा, ये पूछ रहा हूं। अरे देखो, अरे कहाँ बचा यार, कैसे बचा, ये एक बात बताओ, जैसे मान लो यार ये समझो, तो ये ई है, ई प्लस, ये पेन है मेरा, मैंने मान लो इसको बीच में से काट दिया ब्लेड से, और इसका 2 टुकड़े बने, एक टुकड़े को मैंने इधर कर दिया, एक टुकड़े को इधर मैंने किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं बीच में पेन है, अब तो तुम कहने लगे नहीं है, तो यही तो मैं कह रहा था पहले कि जब ई के कंपोनेंट बना दिए तो ई प्लस तो बचा नहीं, उसके कंपोनेंट बचे, अगर उन कंपोनेंट को जोड़ दोगे तो कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, तभी ई हो जाएगा, बात समझ रहे हो। हाँ पॉइंट समझो ना, ऐसे ये पेन है ई, अब इसके टुकड़े इस बीच में काटा, आधा पेन इधर आधा पेन, हम कहेंगे बीच में पेन है, तो कहाँ है बीच में आधा पेन, तो है ही नहीं, अब आधा पेन इधर है आधा इधर, पेन तो खत्म, 2 टुकड़े हो गए ना इसके। अब दोनों टुकड़े मिला दिए मैंने, फिर मैंने कहा अब पेन बन गया, मैंने कहा अब उसके टुकड़े हैं, तो टुकड़े कहाँ हैं, अब तो पेन बन गया, कंपोनेंट तो गए ना, कंपोनेंट तो मिला दिया ना। तो जब हमने ई प्लस के या ई माइनस के कंपोनेंट बनाए तो वो खत्म, तो हमारे पास ये ई प्लस और ई माइनस के 4 टुकड़े हो गए, ई प्लस के 2, ई माइनस के 2, तो ई प्लस तो खत्म हो गया, ई माइनस खत्म हो गया। अब ये जो ई प्लस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा है, इसकी वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल, डस्टर है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, किधर जाएगा ये, कहीं नहीं, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया, यानी कि एक फोर्स से दूसरे फोर्स को कैंसिल कर दिया, वैसे। तो बचा ये 2 कंपोनेंट, इन 2 कंपोनेंट का डायरेक्शन एक ही है, अगर 2 कंपोनेंट का डायरेक्शन एक है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अभी हमने तुम्हें एग्जांपल कह दिया, डस्टर है, एक ने 10 न्यूटन इधर लगाया फोर्स, एक ने 10 न्यूटन इधर, नेट फोर्स कितना हुआ 0। अब हम कह रहे हैं डस्टर है, एक ने 10 न्यूटन का इधर लगाया, दूसरे ने भी इधर ही लगाया, कितना हो गया 20 न्यूटन, अब तुमने खुद टोटल कर लिया। ऐसे ही ये दोनों कंपोनेंट ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा का डायरेक्शन एक ही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस डाइपोल की वजह से या इस नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से, उसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल प्रोड्यूस करेगा, डाइपोल किससे बना है, 2 चार्ज से मिलकर बना है, या तो हम ये बोल दे कि ये दोनों चार्ज मिलकर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम इसे बोल रहे हैं डाइपोल इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कंपोनेंट के सम के बराबर होगी।
क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो ना, क्योंकि ई का डायरेक्ट ई प्लस इधर था, ई माइनस इधर था, इसके दो कंपोनेंट बनाए, इस माइनस वाले के दो कंपोनेंट बनाए, ये कंपोनेंट ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा के बराबर है, वैल्यू बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो बचा कौन से कंपोनेंट? ये दो कंपोनेंट, इन्हीं दोनों को ऐड करना है। बात समझ में आई? अब देखो वो कंपोनेंट बराबर कैसे हैं ये देखो। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस चार्ज जो है इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकालते हैं। एक पॉइंट चार्ज जो है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई एक सोर्स चार्ज है Q, वो किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका फॉर्मूला क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। हाँ शायद ऐसे झट के मत दो, ये गलत बात है। E इक्वल्स टू जो है उसको याद कर लो, यही तो स्टार्टिंग में मामला गड़बड़ा जाएगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा? आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये रूट में इसका होल स्क्वायर। अब ये कंफ्यूज मत हो ना, ये आर यहां आर है, नीचे ए भी आ गया, इससे क्या मतलब? अरे भाई ये पॉइंट एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज बोल दे, सोर्स चार्ज बोल दे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में निकालनी, तो यहां से यहां का डिस्टेंस ही इसके बराबर है, तो उसी डिस्टेंस का ही तो स्क्वायर करना है। चाहे जो भी लिखा होता, यहाँ अल्फा लिखा होता, बीटा लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, जो डिस्टेंस दे रखा होता उसका स्क्वायर कर देते। समझ आ रही बात? तो अब अगले स्टेप में क्या आ गया? ये आ गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है, ये E प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अभी हम इसे स्केलर फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे कहीं वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रहे ना। अब ये दूसरा क्या है, अगर हम इसी तरीके से E माइनस की वैल्यू निकालें तो के क्यू बिल्कुल सही कहा, सेम ही आएगी, क्योंकि भाई यहां से यहां का डिस्टेंस भी इसी के बराबर है ना। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट हो बता देना। अब हमने क्या करना है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना E इक्वेटोरियल, पूरा नहीं लिखना है, मैंने लिख दिया एक बार ई क्यू यू, इतना ज्यादा ई इक्वेटोरियल कितनी होगी? E प्लस कॉस थीटा E माइनस कॉस थीटा। अब मुझे बताओ ये E प्लस और E माइनस बराबर है कि नहीं है? और यहां ये देखो, ये एंगल सारे बराबर हैं, ये थीटा ये थीटा ये थीटा सब बराबर है, तो E प्लस साइन थीटा या E माइनस साइन थीटा बराबर होगा नहीं होगा? E प्लस माइनस बराबर है तो थीटा बराबर है। E प्लस साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर, E माइनस साइन थीटा का डायरेक्शन नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनकी तो कहानी खत्म हो गई। हमें इन दो को जोड़ना है सिर्फ। इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, वही हमने लिख दिया। अब मैं E प्लस की जगह E माइनस की जगह E प्लस लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। सही है, अब लिख सकते हैं, तो मान लो हमने इसको लिख दिया E प्लस कॉस थीटा, दूसरे को भी लिख दे रहे हैं E प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 2E प्लस कॉस थीटा 2। अब E प्लस की वैल्यू लिख दो, ये क्या लिखा? के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो कॉस थीटा है ये हमारे यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, तो इस कॉस थीटा को निकाल लिया। तो हमने क्या करा, हमने ले लिया इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लिया, यहाँ ले लो पॉइंट ए, यहाँ ले लो बी। अब कोई भी ट्राइंगल ले लो, ए ओ एम या बी ओ एम, कोई भी ट्राइंगल एक ले लो। तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल ए ओ एम ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसमें हमने लगाया कॉस थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हो गया? ए, और ये जो हाइपोटेन्यूस है ये है आर स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसका थोड़ा सा हमने चेंज ये कर दिया कि हम इसे ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2। छोटी क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में बताया जाता है कि रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हो। अब करना ये है, ये हो गया 2kq, और इसकी सॉरी यहां पर ये कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा की ये वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? a अपॉन
आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब इधर देखो, अगर मैं इस 2 को यहां से हटा के यहां लिख दूं, कोई दिक्कत है तो मल्टीप्लाई में 2 यहां लिखा था मैंने, यहां लिख दिया। अब Q इंटू 2 है किसके बराबर हो जाएगा बताओ, P के इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और देखो ये बेस सेम है, छोटी क्लास में पढ़ा, बेस सेम हो पावर ऐड कर दो, इस पे पावर 1 लगी, इस पे 1/2, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। ये हो गया ई इक्वेटोरियल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ई इक्वेटोरियल जो है हमारा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें करना ये है इसमें बेटा, इसमें कंडीशन लगानी। क्या कंडीशन लगानी है इसमें, जैसे पिछली लगाई थी, इफ ए इज स्मॉलर देन आर, अगर ए आर से ज्यादा स्मॉल हो जाए, बहुत ज्यादा, तो के पी अपॉन ये तो 0 हो जाएगा, और ये है आर स्क्वायर 3/2, ये पावर में है तो इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, इक्वेटोरियल जो हो गया वो हो गया के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये वाला शॉर्ट डाइपोल के लिए है, और ये जब हमारा ए आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा तब आपका ये लगेगा। मैंने बता रखा वैल्यू वही इसी तरीके से देख के पता चल जाएगा आपको कब लगाना कब नहीं लगाना, कब ये लगाना कभी। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं उस समय तो मैंने बताया ये वाला लगा दो, शॉर्ट वाला मत लगा, इससे तो हर हालत में आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन में थोड़ा स्टेप बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म हट गई है तो ये इजी हो गया है, फिर वहां पे 3/2 है, वही चीज है। समझ आ रही बात। ये मैंने भी स्केलर फॉर्म में करके दिखाया, इसमें कोई डाउट हो बताना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। मतलब कहने का ये है, मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं, भाषा तो नहीं बोले, भाषा में लगता है अभी हिंदी बोले, चाइनीज नहीं बोलेंगे, मतलब दूसरे शब्दों में बोले, ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं Q0, तो वो किधर जाने लगेगा, नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों उस पर फोर्स लगाएंगे, इनकी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वहां पर, तो ये Q0 जाएगा किधर, जिस डायरेक्शन में जाएगा ये वही डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हाँ, तो ये इस साइड जाने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, कौन सा हो गया, ई नेट का डायरेक्शन ये हो गया। और पी का डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन मैंने कहां से कहां बताया था, हाँ, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पी का डायरेक्शन ये और ई का डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, पी का डायरेक्शन है ये और ई का डायरेक्शन है ये। हाँ, अब आया नहीं समझ में। तो यहां पर एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो एक्सियल पॉइंट वाले केस में पी और नेट ई के बीच में एंगल बनना था 0। इक्वेटोरियल वाले केस में पी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बनेगा 180। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आ गई बात। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है तो बताओ और नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा बाद में किसमें, अगर वेक्टर फॉर्म में तो क्या करना।